हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर नए महीने के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि बीता महीना आपके जीवन में बहुत अच्छा रहा होगा और यदि कुछ बातें रह गई हैं तो प्रभु इस महीने आपके जीवन में काम करेगा। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा और इस वचन को आपको लिख लेना है अपनी डायरी में। इस वचन को आपको अपने पोस्टर बना लेना है और इस वचन को अपने हृदय पर आपको लिख देना है। और मेरा विश्वास है कि इस महीने प्रभु इस वचन को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। आप हो सकता है इस समय कोई योजना बना रहे हो या फिर पिछले दिनों में आपने कुछ योजना बनाई, वो असफल हो गई, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु उन सब योजनाओं को पूरा करेगा। जो काम रुके हुए हैं, जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, प्रभु उन्हें दूर करेगा। हो सकता है कुछ काम आपने ऐसे सोचे हों जिनका पूरा होना आपको ही नामुमकिन लग रहा है कि ये बहुत असंभव है, ये बहुत कठिन है, ये कैसे पूरा होगा। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपके लिए उन कामों को करेगा। जो प्लान आपने अपने भविष्य के लिए रखा हुआ है, उस प्लान को प्रभु पूरा होने में आपकी सहायता और मदद करेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन जकरिया की किताब उसका 4 अध्याय 6 पद कुछ इस प्रकार से हमें बताता है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से, तेरे बल से नहीं होगा, न तेरी शक्ति से भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े काम है। हो सकता है तेरे बल से ना हो सकता है तेरी शक्ति से ना हो, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मेरी आत्मा के द्वारा वो काम संभव हो सकते हैं। हो सकता है आपने पूरी ताकत लगा दी है, हो सकता है आपने पूरी शक्ति लगा दी है, पूरी जान पहचान आपने लगा दी है, पूरी मेहनत आपने कर दी है, लेकिन फिर भी आप असफल रहे। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो काम होगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो काम होगा। परमेश्वर का आत्मा आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए रास्ते बनाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए प्रबंध करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए उपाय करेगा ताकि वो काम पूरे हो जाएं। और बाइबल कह रही है कि मुझ यहोवा की यह वाणी है, मुझ यहोवा की यह वाणी है कि तेरे जो ये काम है ये पूरे हो जाएंगे। ये तेरे बल से नहीं होंगे, ये तेरी शक्ति से नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ये काम पूरे होंगे। हम चेलों के जीवन में देखते हैं, चेलों के पास कुछ भी नहीं था। यहां तक कि मैं सोचता हूं एक जोड़ी और कपड़े भी उनके पास नहीं थे। और वो दुनिया के कोने कोनों में गए, अलग अलग जगहों पर गए। तब प्लेन की सुविधा नहीं थी, तब गाड़ी की सुविधा भी नहीं थी, उनके पास कोई पर्सनल कार नहीं थी, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, उनके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, उनके पास कोई फोर्स नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया की कोने कोने तक गए। कैसे गए? बल से नहीं होगा, शक्ति से नहीं होगा, लेकिन मेरी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव होगा। आज आप और मैं भी नहीं जा पा रहे हैं उन जगहों पर जिन जगहों पर वे लोग बिना किसी सुविधा के चले गए। कैसे हुआ? आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया, परमेश्वर ने उन्हें गाइड किया, परमेश्वर ने उनके लिए लोगों को खड़ा किया, बंद दरवाजों को उनके लिए खोल दिया और अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने उनके जीवन में किए। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इनके पास भी कुछ नहीं था, ये कोई बड़े डॉक्टर नहीं थे, ये कोई बड़े पद पर नहीं थे कि लोग इनका स्वागत करते, ये कोई प्रधानमंत्री नहीं थे कि हर देश में हर जगह पर इनका स्वागत होता, नहीं। लेकिन फिर कैसे ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए? आत्मा के द्वारा। न बल से होगा, न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। और चेलों के लिए ऐसा ही हुआ। इनकी कोई जान पहचान नहीं थी दूसरी जगह पर, लेकिन ये वहां चले गए और जब वहां गए तो ये वहीं के हो गए।
कैसे इनके जीवन में ऐसा हुआ? आत्मा के द्वारा। इस महीने में आपको उत्साहित करूंगा कि ऐसे ही काम, आपकी सोच समझ से परे काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। आप अपनी गवाहियों को हमें जरूर से भेजें कि इस महीने प्रभु ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े कामों को किया है। मेरा विश्वास है वो आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। वैसे इस वचन को, आप इस वचन को लिख लें, इस वचन को बोलते रहें, इस वचन को अपने हृदय में बिठा लें। प्रभु की आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में काम होगा। मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सकता, मैं अपने बल से नहीं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। हो सकता है मेरे सामने रुकावटें हों, बाधाएं हों, यरीहो की दीवार के समान रुकावटें हों, लेकिन वहां यरीहो की दीवार कैसे गिर गई? यहोशू की सामर्थ्य से नहीं गिरी, इस्राएलियों की सामर्थ्य से नहीं गिरी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो दीवार नींव से हिल गई। ऐसे ही आपके जीवन में होगा। प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में करेगा। आपकी बल शक्ति से नहीं होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। बस आपका रोल कितना है? आपका रोल है परमेश्वर से प्रार्थना करना, आपका रोल है इस वचन पर विश्वास करना। और यदि आपने इस वचन को पकड़ लिया, यदि आपने इस वचन को अपने हृदय में बिठा लिया, मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आत्मा के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तो इस महीने प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए प्रभु से जुड़े रहें, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें। आप जो नहीं कर सकते हो वो प्रभु आपके लिए करेगा। जहां आप रुके हुए हो वहां प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपको प्रभु आगे बढ़ाएगा, आपको प्रभु सफल करेगा। आपकी मनोकामनाओं को, आपकी मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। और दोस्तों, इस महीने में आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि राफा प्रेयर को अपना प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं, उसे रोज सुने। मेरा विश्वास है उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और यूं ही हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुई। प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा है लोगों के जीवनों में। आप डेली गवाहियों को सुन रहे हैं। ऐसे ही काम प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। प्रभु पक्षपात नहीं करता, इसके जीवन में किया और इसके जीवन में न करे, नहीं, वो उसके लिए सब उसके बच्चे हैं, वो सबके जीवन में काम करना चाहता है, बशर्ते आपका विश्वास उसके वचन पर होना चाहिए। सो प्रभु आपको आशीष। सबको जय मसीह की। मेरे हाथों पैरों बहुत ज़्यादा सूजन आ गया था, मैं बीमार हो गई थी, मुझे बुखार भी आ गया था। मैंने बीके ब्रदर को रिक्वेस्ट भेजा था, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। आज मैं प्रभु की दुआ से भली चंगी हो गई हूँ। और आप सभी को जय मसीह की। आमीन। आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि एक नया महीना परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम सब परमेश्वर की इस दया के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमने ये महीना जो बीत गया, सितंबर महीने में परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को देखा और नई नई बातों को हमने सीखा और समझा। और ये नया मंथ अक्टूबर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस नए महीने में परमेश्वर की दया, उसकी महिमा, उसके कार्य हम सब के जीवनों में नए होने जा रहे हैं। क्या आप रिसीव करते हैं? इस बात को कहे आमेन कि हम इस बात को रिसीव करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये सुंदर सी सुबह प्रभु, ये सुंदर महीना परमेश्वर तूने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, रात भर में संभाला, सुरक्षित रखा, बीते महीने एक एक दिन एक एक क्षण में संभाला। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देने तुझे आए हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु तूने बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य अपने लोगों के जीवन में किए हैं पिता। और इस नए महीने में परमेश्वर पहले दिन में प्रभु हम धन्यवाद करते कि धन्यवाद की भेंटों को तेरे सम्मुख रखने के लिए हम सब जीवित हैं पिता। और धन्यवाद इस पूरे महीने में प्रभु तेरी ब्लेसिंग्स प्रभु तेरे लोगों के जीवन में ओवरफ्लो होने पाए पिता परमेश्वर पिता। इनके फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके परिवार में, इनके कार्य करने वाले क्षेत्र में, इनके बिजनेस में प्रभु तेरी ब्लेसिंग ओवरफ्लो
फ्लो होने पाए, आज आप ग्रहण करें। यस, वी रिसीव दैट थिंग्स लॉर्ड फादर, वी रिसीव दैट ब्लेसिंग्स। वो आशीष पिता आपके लोग आज ग्रहण करने पाए पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस। इन दिस मॉर्निंग फादर वी प्रेज यू लॉर्ड, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तो स्तुति के योग्य है। प्रभु जी, अक्टूबर महीने को यीशु मसीह हम शुरू करते हैं यीशु तेरे नाम से, और चाहते हैं इस पूरे महीने में पवित्र आत्मा हम तेरे चलाए हुए चलने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हमारे साथ इस सुबह में जितने भी भाई बहन, उनके परिवार, बच्चे प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु उनके जीवन में तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए पिता। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से प्रभु, नई बातों से, आइडिया से, स्किल से परमेश्वर प्रभु इस महीने में अपने लोगों को भरे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, आज के वचन के लिए प्रभु हम आदर देते हैं, आज के वचन का आदर करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरा वचन जब तेरे लोगों ने सुना और तेरे वचन को ग्रहण किया, वचन की पॉजिटिविटी को उन्होंने अपने हृदय में ले लिया, मैं प्रार्थना करती हूँ ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा पॉसिबल होगा। इस पूरे महीने प्रभु जी, जो इनके लिए असंभव है, इनके लिए मुश्किल है, इनकी बल शक्ति सामर्थ्य से नहीं हो पाएगा, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा इस पूरे महीने में असंभव कार्य संभव होने पाएंगे यीशु के नाम से। आज के इस प्रॉमिस वर्ड्स के लिए, आज के इस वचन के लिए, ये पूरे महीने प्रभु ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे पिता। अद्भुत अद्भुत टेस्टिमनीज प्रभु आप इनके जीवन से लेकर आए प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु के नाम से प्रभु, जो योजनाएं प्रभु आज के दिन के लिए, इस महीने के लिए बनाई गई हैं, योजनाएं यीशु के नाम से सफल होने पाए। जिन भाई बहनों का प्रभु इस मंथ में मैरिज है, यदि कोई भी ऐसी व्यवस्था है जो नहीं हो पा रही है, प्रभु यीशु के नाम से वो व्यवस्था आज ही से प्रभु इनके जीवन में पूरी होना शुरू हो जाए और परमेश्वर वो तेरी महिमा करें। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इस महीने में परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत से रिजल्ट जब आते हैं तो प्रभु बड़ी गुड न्यूज के साथ वो रिजल्ट आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। गवर्नमेंट जॉब से आप अपने बेटे बेटियों को ब्लेस करें प्रभु जी, अच्छे जॉब से आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी, अच्छे प्रभु बिजनेस से आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। इस महीने में प्रभु अबेंडेंस परमेश्वर पिता, भरपूरी और बहुतायत इनके परिवारों पर होने पाए, इनके अंजल के भंडारों पर भरपूरी होने पाए, इनकी कमाई पर बरकत होने पाए, इनका सैलरी इंक्रीज होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं दुआ करती हूँ, यदि आज कोई भी डिस्टर्बेंस इनके जीवन में है, डिप्रेशन, अकेलापन, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, डिसमोटिवेशन, यीशु नासरी के नाम से ये सारी बातों को आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से चले जाओ। तेरे लोग फ्री हो, ये सफल होने पाए, आशीषित होने पाए, विक्टोरियस लाइफ जीने पाए, एक्सॉल्ट होने पाए पिता। ये आपके बेटे बेटियों के जीवन के लिए मांगते हैं। जितने भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, खुदावन आप उन्हें बुद्धि दे कि वो बहुत अच्छे अपनी पढ़ाई में होने पाए। जो बच्चे जिद्दी हैं, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, प्रभु यीशु उनके मनों में, उनके जीवनों में, उन बच्चों के जीवन में आप कार्य करें कि वो अपने माँ बाप से प्रेम करें, उनकी आज्ञा को माने पिता, और जिद्दीपन उनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ, आज जितने भी भाई बहन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से प्रभु उस अधिकार को लेते हैं जो अधिकार तूने दिया है। इसी वक्त यीशु के नाम से हम अधिकार लेते हैं प्रभु उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर, और कहते हैं इन भाई बहनों के जीवन से, इनके फैमिलियों से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। दुष्ट तेरा कोई भी अधिकार इनके ऊपर नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। प्रभु तेरा राज्य इनके जीवनों में आए पिता। प्रभु आज जितने भी भाई बहनों के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन बदलने के लिए, यदि इनके परिवार का कोई भी सदस्य जिसका जीवन परमेश्वर पिता खराब होता हुआ, प्रभु नाश होता हुआ नजर आ रहा है प्रभु जी, और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो एडिक्शन में है, वो गलत संगति में है, वो किसी जाल में फंस गए हैं, वो रॉन्ग रिलेशनशिप में फंस गए हैं, परिवार का हर एक वो व्यक्ति उस गलत बात से बाहर निकल जाए, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा उन भाई बहनों के जीवन में ये कार्य पॉसिबल हो गया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। एडिक्शन से, शराब की बुरी लत से, ड्रग्स एडिक्शन से, यीशु के नाम से
से वो बाहर निकलकर एक अच्छा बेहतर जीवन जी सके पिता। प्रभु जो जिम्मेदारियां प्रभु इन भाई बहनों के कंधों पर है, उन जिम्मेदारियों को ये बखूबी निभा सके, और जो भी कार्य प्रभु आपने इन्हें सौंपा है प्रभु, परिवार की जिम्मेदारी, अपने ऑफिस की, अपने काम की, अपने बच्चों की हर एक जिम्मेदारी को बखूबी ये निभा सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ विश्वास योग्यता के साथ में अपने हर एक काम को ये कर सके, ईमानदारी और सच्चाई के साथ में इस पूरे महीने में अपने जीवन को व्यतीत कर सके, और प्रभु बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स इनके जीवन में आप खोले। जिन बहनों के पास कोई भी संतान नहीं है, यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। इसी वक्त बहनों की कोख को ब्लेस करते हैं, मिसकैरेज होना प्रभु, कंसीव ना करना, ये प्रॉब्लम इसी वक्त चली जाए प्रभु। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, इस पूरे महीने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके लोग प्रभु दैवीय स्वास्थ्य में जिए पिता। इसी वक्त प्रभु आप इन्हें गुड हेल्थ और अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि पूरे महीने स्वस्थ रहकर तेरा राज्य इन भाई बहनों के द्वारा बचाया जाए, तेरा राज्य इन भाई बहनों के द्वारा प्रभु जी प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग बीमार हैं आज ही से प्रभु वो शारीरिक दुर्बलताओं से छूटकर प्रभु दैवीय स्वास्थ्य में जीने पाए प्रभु जी। इसी वक्त हम हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक शरीर को दुख देने वाली बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों से जाओ यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से जाओ। कैंसर इसी वक्त हम तुम्हें जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पैरालाइज को जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के अंदरूनी अंगों को, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, हम उन्हें प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो खाना ये खाते उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता है प्रभु यीशु के नाम से फूड डाइजेस्ट होने के लिए प्रभु आप इनके प्रभु डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करें प्रभु। जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी स्टोन है, स्टोन डिसॉल्व हो यीशु नासरी के नाम से, ट्यूमर डिसॉल्व हो यीशु के नाम से प्रभु। जिन्हें प्रभु जी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, इसी वक्त सर्वाइकल की प्रॉब्लम नष्ट हो इसी वक्त यीशु के नाम से। साइटिका की प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु के नाम से इस बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हम आज्ञा देते हैं प्रभु। जो मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, परिवार में जो भी बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से खुदावन उनकी मेंटली सिचुएशन प्रभु बदल जाए और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से, हम आज्ञा देते हैं। जिनके प्रभु जी ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, लम्स हो गए हैं प्रभु, यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम्स चली जाएं। थैंक यू फादर, आपने इन भाई बहनों का प्रभु हेयर फॉल होना बंद हो गया है, इनकी स्किन एलर्जी को आपने दूर किया। जिनके फेस में प्रभु बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं परमेश्वर पिता, इसी वक्त हम इस प्रॉब्लम को, स्किन डिजीज को जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिनके शरीर में सफेद दाग है, इसी वक्त स्किन नॉर्मल हो यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर। जिन्हें उठने बैठने में, चलने फिरने में परेशानी है, उस दर्द को हम कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया प्रभु, तो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। थैंक यू फादर, तूने बदले में चंगाई और छुटकारा दिया। धन्यवाद। इस पूरे महीने में प्रभु तेरे लोगों की जीवन की हर एक रुकावटों को हम कैंसिल करते हैं। इस पूरे महीने तेरे लोगों के काम बनते चले जाए, फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने पाए प्रभु। जिन्होंने पिता वीजा के लिए अप्लाई करा है, बहुत सी ऐसी प्रोसेस है जो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, कंप्लीट होने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता। जो स्टडी के लिए प्रभु जी प्रभु अप्लाई कर रहे प्रभु, होने दीजिए स्टडीज से रिलेटेड प्रभु, इनकी हर एक प्रॉब्लम दूर होने पाए पिता। थैंक यू फादर प्रभु, आपने छुटकारा दिया, आपने लोगों की सहायता किया, और धन्यवाद। इस नए महीने में हम सब लोगों को प्रभु तूने संगति करने का मौका दिया, और अब संगति में परमेश्वर पूरे महीने एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु अपनी उपस्थिति में, अपनी आत्मा के अनुसार इन्हें चलाएं। इनके व्यवहार में, इनके चाल चलन में, इनके कैरेक्टर में प्रभु बड़े चेंजेस को लेकर आए प्रभु। यदि प्रभु कोई भी ऐसी बात जो इनके मुंह से गलत निकलती है प्रभु, इनके मुंह को पिता आप पॉजिटिव शब्दों से भर दे, इनके हार्ट को, इनके हृदय को शुद्ध करें पिता, ताकि इनका जीवन प्रभु जी लोगों के लिए आशीष का कारण हो, और ये प्रभु एक एग्जाम्पल बन सके, दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सके पिता। इनका लाइफ इस प्रकार से ब्लेस होने पाए पिता। जिन भाई बहनों का प्रभु मैरिज नहीं हो पा रहा है, उनके रिश्ते होने में रुकावटें हैं, यीशु के नाम से अच्छा लाइफ पार्टनर इन भाई बहनों को दें प्रभु जी। आप इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दें, ताकि जो भी लाइफ पार्टनर इन्हें मिले वो आपके नाम की महिमा
महिमा मिलकर कर सके पिता। थैंक यू फादर, जो आज कर्जे में है इसी वक्त उनके कर्जे प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं दूर हो जाए। तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हाँ प्रभु, तेरे लोगों को किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो, क्योंकि तूने उन्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिया। धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, और इस पूरे महीने में प्रभु तेरी विश्वास योग्यता, तेरे वचन की सामर्थ, तेरी भलाइयां, तेरे उपकार ये भाई बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे अपने जीवनों में देख सके पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, एक नया साल आपने दिया, आप उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, उनकी उम्र को बढ़ाएं मेरे परमेश्वर, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं। और प्रभु हम वचन के द्वारा उन्हें ब्लेस करते प्रभु, कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा हर एक इम्पॉसिबल काम पॉसिबल इनके जीवन में होने पाएंगे, और ये तेरी उपस्थिति में चलने पाए। थैंक यू फादर, जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा धन्यवाद, आपने सुधी लिया, प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है पिता, 100 गुना फलवंत करे प्रभु, आपके लोगों के फाइनेंस के सोर्सेस बढ़ते चले जाएं, उनकी इनकम बढ़ती चली जाए। तेरे लोगों के पास प्रभु कभी भी प्रभु वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, वरन प्रभु हाथ बढ़ाकर लोगों की सहायता करे, ऐसे इनकी कंडीशन चेंज होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। जिस प्रकार हम सितंबर मंथ में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, हमने प्रार्थनाओं में सहभागिता दिखाई, जूम मीटिंग में हम लोग सब ज्वाइन हुए, उसी प्रकार इस अक्टूबर महीने में भी आप सब प्रार्थना में बने रहें, लगातार प्रभु में संगति में बने रहें। और जबकि हम जूम मीटिंग करेंगे तो उस जूम मीटिंग में भी आप हमारे साथ शामिल हुए। सो प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।